बॉयज वो कॉन्सेप्ट इनको पता है जो एफएससी वालों को भेज जाता है। वेल डन बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। My name is Habil Ahmed. In this exhibition we prepare about environmental pollution and its treatment. ये हमारे पास इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल की वजह से हमारे पास कई किस्म की पोल्यूशन काज हो सकती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पर है वाटर पोल्यूशन, सेकंड वन है एयर पोल्यूशन, थर्ड वन है लैंड पोल्यूशन। इन्हीं पोल्यूशन की वजह से हमारे पास कई किस्म की मुख्तलिफ किस्म की नुकसानदेह डिजीज काज होते हैं। जिस तरह वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर बर्न डिजीज काज हो सकती है, डायरिया काज हो सकती है। इस तरह एयर पोल्यूशन की वजह से रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज होती है, लंग कैंसर भी काज हो सकती है। इस वजह से हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोगों में ये शऊर पैदा करें कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम से कम किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। इसके बहुत से किस्म के ट्रीटमेंट है। इन ट्रीटमेंट में हमने इस प्रोजेक्ट में 2 किस्म की ट्रीटमेंट लाए हैं, पुट किए हैं। पहला जो है वो एयर के प्यूरिफिकेशन यानी कार्बन प्यूरिफिकेशन पर है, जो कि कार्बन प्यूरिफाई करता है। और दूसरा है वाटर डिस्टिलेशन यानी कि वाटर को साफ करता है, इम्प्योर वाटर को प्योर कराता है। जो कार्बन प्यूरिफिकेशन है ये मेरा दोस्त आमजद साहब बताएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अमजद हुसैन है, मैं फर्स्ट ईयर M1 का स्टूडेंट हूँ। इस प्रोजेक्ट में मुझे एक हिस्सा मिला है जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्यूरिफिकेशन एंड अदर गैसेस की प्यूरिफिकेशन पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्ट के हमारे साथ मेन एम ये है कि हम अपनी माहौल को डिफरेंट गैसेस से बचाने के लिए हमने एक ऐसा और आसान तरीका बताया है और बनाया है जिसकी वजह से हम इसको आसान करते हैं। इस प्रोजेक्ट को आसान इसके लिए गैसेस को ख़त्म करने के लिए मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए हमने जहाँ पर हमारे साथ गैसेस प्रोड्यूस होता है वहाँ पर हमने एक फैन लगाया हुआ है जो हमारे साथ यहाँ से एक ये सब गैसेस को इकट्ठा करके इस बॉक्स में लाता है। और इस बॉक्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल को इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ कॉटन को भी इस्तेमाल किया है जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस के साथ यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर सारा धुआं सब कुछ जमा हो जाता है और हम इसके साथ आखिर में सब कुछ यहाँ पे क्लीन एयर जो हमारे साथ रह जाता है वो हमारे साथ बाहर जाता है। और आखिर में हमारे साथ जो रहता है उसकी प्रिजर्वेशन और एडवाइस के बारे में हमारे ये दोस्त बताएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अफरीदी है। आज इस प्रोजेक्ट में एक हिस्सा मिल गया है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ कार्बन प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले कार्बन का इफेक्ट ये है एनवायरनमेंट पर। ज़मीन को गर्म करता है जिसकी वजह से ज़मीन पर जो जिंदा चीज़ें हैं वो इनकी डेथ करती हैं, वो ख़राब करती हैं। और दूसरा ये कि ये ह्यूमन बीइंग पर इफेक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग पर ये इफेक्ट करता है कि उनकी स्किन को डैमेज करता है, और उनको मुख्तलिफ डिजीज का होती है जैसा कि लंग्स कैंसर, चेस्ट इन्फेक्शन, माइकोडियल इन्फेक्शन। थैंक यू। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर ये ट्रीटमेंट है पोल्यूटेंट वाटर के लिए। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योर वाटर को प्योर करते हैं। यहाँ हमारे पास बर्नर मौजूद है, इस बर्नर के जरिए हम इम्प्योर वाटर को प्योर कर सकते हैं। यहाँ पर इम्प्योर वाटर इस फ्लास्क में मौजूद है। इस फ्लास्क में जो इम्प्योर वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट होते हैं, ये स्टीम में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ इस पाइप के जरिए स्टीम आता है और यहाँ पे हमने कंडेंसर लगाया हुआ है। कंडेंसर के जरिए ये कूल होता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है यहाँ पे एक दूसरा बीकर हमने लगाया हुआ है जिसके जरिए ये कूल वाटर आता है और यहाँ पे जमा होता है। तो इस पानी में ना कोई वायरस हो गया और ना कोई बैक्टीरिया हो गया और ना कोई और ये डिस्टिल्ड वाटर मुश्तमिल होता है। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इस प्रोसेस को। चलिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0। तो ये मुझे बता दें कि ये वाटर जो है जब इसको हम कंडेंस करते हैं, हाँ, जब टेम्परेचर कम होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? घटता है। यस। तो ये मुझे बताओ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कम होगा या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा कम होगा? वॉल्यूम
4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, फोटोलिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं हम सर। वाटर के फोटोलिक प्रॉपर्टी भी उबे करता है सर। फोटेरिक है या कुछ और लफ्ज इस्तेमाल होता है? एनॉर्मलस बिहेवियर। बस मैं ये चाह रहा था कि ये दोबारा तुझे याद आ जाए। यस दिस इज वंडरफुल। और किन किन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? आपके साथ मेंबर्स कौन थे? 5 बंदे सर। ये 5 लोग आप लोगों ने इसमें किया हुआ है। और हमारी लाइफ में एक होता है इवापोरेशन, एक होता है वेपोराइजेशन। इन दोनों में क्या फर्क है? इवापोराइजेशन स्पेसिफिक टर्म है और इवापोरेशन इवापोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होता है, जो यस जो वेपोराइजेशन के लिए आपको हीट करना पड़ता हाँ, है। बिल्कुल। मान गया जी सर। Evaporation boiling point. ये कुत्ता भाग रहा होता है, देखा हुआ है? यस सर। बड़े में तो नजर आते हैं। यस सर। सख्त गर्मियों में, आपको सर्दियां हैं, गर्मियों में उसने जुबान बाहर निकाली होती है। यस सर। उससे जी होम्योस्टेसिस की वजह से जो वो जुबान निकलती है, वो तो इस जुबान से वो अपनी स्वीट जहाँ पर हम बदन से तो आपका ये मतलब है कि कुत्ते का जो पसीना है वो उसके जुबान से निकलता है? यस सर। वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं सर। स्वीट लेंस। वर्णन बेटा, कैमरे वालों मेरी बात सुनो। आई अप्रिशिएट दिस बॉयज। वो कॉन्सेप्ट इनको पता है जो एफएससी वालों को भेज जाता है। वर्णन बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।